हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। और आज ये वीडियो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मैं बना रहा हूँ। आज हम मार्किंग स्कीम जानेंगे, ठीक है, कि किस तरह से क्वेश्चन का मार्किंग होता है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। फिर क्वेश्चन पैटर्न को जानेंगे, ठीक है, सिलेबस के अनुसार से, और कैसे हम तैयारी करें, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अब समय हमारे पास कम बचे हैं, कोरोना महामारी के चलते विद्यालय बंद रहा, ऑनलाइन क्लासेस से बहुत कम बच्चे को लाभ मिल पा रहा है, सभी को तो लाभ मिल नहीं पा रहा है। तो अब उस परिस्थिति में जो तैयारी करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी चर्चा आ रही है कि 40% सिलेबस घटाया जाएगा 9 से 12 तक। तो जब घटाया जाएगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन अभी हम उसको क्यों मान के चलें। जो लेशन घटाया जाएगा, जो टॉपिक्स घटाए जाएंगे, उसको हम लोग स्लेस कर देंगे बाद में। अभी हम जो एग्जिस्ट करता है उसी पैटर्न को बढ़िया से देखते हैं और कैसे तैयारी करेंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं वो तो देखेंगे ही, आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे अधिक से अधिक स्टूडेंट को, ताकि उसका लाभ मिल सके, ठीक है। और उसी अनुसार से जो भी डिफरेंट सेक्शंस है उसके लिए जो मटेरियल की ज़रूरत है मैं अपलोड करता रहूँगा। हालांकि मैं उसी रिलेशन को अभी लेके चल रहा हूँ, खासकर जो सीबीएसई ने नहीं हटाया है। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो सीबीएसई ने स्लैश किया जो लेशंस वगैरह, ठीक है, सिलेबस का, तो उसी आधार पे चेक भी करें, ठीक है। तो हम लोग जब होगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी जो एग्जिस्ट करता है क्वेश्चन पैटर्न, ठीक है, उसको देखते हैं, फिर मार्किंग स्कीम देखते हैं और कैसे तैयारी करेंगे इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए आते हैं। पहले देख लीजिए, इंग्लिश के जो क्वेश्चन होता है 3 भागों में बटा होता है, 3 सेक्शन होता है। एक रीडिंग सेक्शन, दूसरा होता है राइटिंग और ग्रामर सेक्शन। पहले राइटिंग अलग, ग्रामर अलग हुआ करता था, अब दोनों को एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। और तीसरा है लिटरेचर। लिटरेचर में 2 बुक है आपके पास। एक है फर्स्ट फ्लाइट जो मेन लिटरेचर बुक है, दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है। तो सप्लीमेंट्री रीडर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 8 मार्क्स का और एक 2 मार्क्स का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रीडिंग सेक्शन का। अब सबका मार्किंग स्कीम देख लेते हैं कि क्या होता है। रीडिंग सेक्शन में 2 पैसेज आपको अनसीन पैसेजेस रहेंगे, ठीक है। उसमें 20 मार्क्स होता है, एक 8 मार्क्स का और एक 12 मार्क्स का। ये बहुत स्कोरिंग होता है, अभी मैं बताऊँगा, ठीक है, कि कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे आप एग्जामिनेशन में, ठीक है। दूसरा, राइटिंग सेक्शन में आ जाइए। राइटिंग सेक्शन में पहले एक लेटर आता था, लेटर ऑप्शनल होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। और मैंने दोनों का ही फॉर्मेट, ठीक है, डिटेल में कि कैसे फॉर्मेट आप जानेंगे उसको, उसके सारे एलिमेंट्स के साथ मैंने अपलोड किए हैं। और सैम्पल भी मैंने डाला है फॉर्मल और इनफॉर्मल का, और भी बहुत सारे सैम्पल मैं डालूँगा एग्जामिनेशन से पहले तक। मेरे चैनल पे आपको सफिशिएंट मिलेगा सैम्पल, ठीक है, लेटर का, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। अभी मैंने फॉर्मेट्स डाले हैं और कुछ सैम्पल्स डाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल का। तो दोनों ऑप्शनल होगा, या तो आप फॉर्मल अटेम्प्ट करिए या इनफॉर्मल, जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो एक यहाँ पे जो लेटर राइटिंग है 8 मार्क्स का होता है, ठीक है। दूसरा है एक पैराग्राफ राइटिंग। पहले पैराग्राफ और एक डिस्क्रिप्टिव। कहीं अगर आप टूर में गए हैं, कहीं यात्रा में गए हैं, तो एक उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है, या कोई फंक्शन हुआ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। तो एक डिस्क्रिप्टिव पहले हुआ करता था, वो हटा दिया गया है लास्ट ईयर से। तो उसमें क्या है कि एक 8 मार्क्स का लेटर और एक 8 मार्क्स का आपका पैराग्राफ राइटिंग आएगा। उसमें वर्ड लिमिट बढ़ा दिए गए हैं 150 तक। अभी इसको भी देखते हैं। ग्रामर में 6 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। वो सेंटेंस करेक्टर, कंजंक्शन, वर्ब्स किसी पे आधारित हो सकता है या मिक्स हो सकता है, ठीक है। 6 मार्क्स का, 1 मार्क्स इच क्वेश्चन, ठीक है। फिर 4 मार्क्स का आपका एक 4 मार्क्स का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में कई चीज़ें होती हैं, जैसे रिमूव टू, ठीक है, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे इंट्रोगेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव जो इंटरचेंज होता है वो हो सकता है। फिर एक आपका एक क्वेश्चन रिपोर्टेड स्पीच से रहेगा, नरेशन से रहेगा, ठीक है। तो
इसको भी हम लोग देखते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक्स मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, आप वर्ब वगैरह देख लेंगे, कंजंक्शन को बढ़िया से देख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रैक्टिस में आएंगे बहुत जल्दी। हमारे जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और उस पर मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, इसलिए आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं आएंगे, क्लासेस रेगुलर चल नहीं रहा है, तो जो क्लासेस में होता था उससे ज़्यादा हम लोग कर लें प्रैक्टिस, ताकि रिज़ल्ट में कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। तो 4 मार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन का 4 क्वेश्चन 1-1 करके हो सकता है, या 1-2 करके, जो भी होगा 4 मार्क्स का ये है, ठीक है। फिर है एक फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, वो मॉडल वर्ब्स पे आधारित, ठीक है, जो आज अभी पैटर्न दिखता है। तो मॉडल वर्ब्स का वीडियो डालना मैंने शुरू कर दिया है, अभी एक इंट्रोडक्शन डाला है, ठीक है। उसमें सूट का यूज़ और शेल विल का परिचय कराया है। इसके बाद मैं उसका डालना शुरू करूँगा, और फिर हम लोग प्रैक्टिकल तो तब होगा जब हम लोग जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और साथ ही साथ नए भी एक्सरसाइजेज लेंगे। तो 4 मार्क्स का आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा मॉडल वर्ब पे आधारित। लिटरेचर में आते हैं। लिटरेचर में पहले तो प्रोज से एक्सट्रैक्ट रहेगा, कोई स्टोरी से, ठीक है, एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसमें 4 मार्क्स का होगा, और उस एक्सट्रैक्ट पे आधारित जो क्वेश्चन होंगे वो 1 मार्क्स करके होगा इच, ठीक है। तो 4 मार्क्स उसमें हो गए। फिर आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एक 6 मार्क्स का रहेगा, तो वो कुछ लेशंस हैं फिक्स, उसी से रहेगा लगभग। तो हम लोग जब एक्सरसाइज में आएंगे तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि किसको अटेम्प्ट करें, कौन सारे क्वेश्चन को, और किस लेसन पे विशेष फोकस रखें, ताकि क्वेश्चन उसी पे आता है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 6 मार्क्स का। फिर है एक पोएम से एक्सट्रैक्ट रहेगा, पोएम से 4 लाइन दिया हुआ रहेगा, पोएम के नाम बताने होंगे, उनके पोएट का नाम बताना होगा, और फिर उस जो टेक्स्ट है उस पे आधारित क्वेश्चन होगा। तो ये 4 मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स इच, 4 क्वेश्चन होंगे उसमें। उसके बाद आ जाइए 10 में 3 मार्क्स करके, ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन में 2 अटेम्प्ट करना रहता है, ठीक है। ऑप्शन होता है 3, उसमें से 2 अटेम्प्ट करना होता है, 3 मार्क्स करके इच, ठीक है। वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स के ये हो गए। तो कुल मिलाकर लिटरेचर आपके उसके बाद यहाँ आ जाइए आप सप्लीमेंट्री रीडर में, ठीक है। सप्लीमेंट्री रीडर से 2 क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है, और दूसरा एक 2 मार्क्स का होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री रीडर से 10 मार्क्स का। तो उसमें खास लेशन होता है जिसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ऐसे तो पढ़ेंगे सब, क्योंकि क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं कोई भी स्टोरी, कोई भी लेशन, तो उसमें हमारा लैंग्वेज बिल्टअप हो रहा होता है, हमारा वोकेबलरी बिल्टअप हो रहा होता है, साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, ठीक है। कई फैक्टर हैं उसके, ठीक है। जब मैं प्रोज पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें कितने सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग क्विक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए। चलिए, तो ये आप क्वेश्चन मार्क्स समझ गए कि कितने कितने मार्क्स का होता है। तो लिटरेचर से जो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर का होगा वो 6 मार्क्स का, और एक 8 मार्क्स का, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर 30 मार्क्स आपके लिटरेचर से हो गए। ग्रामर का और राइटिंग सेक्शन, तो 16 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन और 14 मार्क्स का ये ग्रामर हो गया, ठीक है। और यहाँ 20 मार्क्स का आपका रीडिंग सेक्शन है। ये समझ में आ गया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब आते हैं एक एक करके रीडिंग सेक्शन में। अब रीडिंग सेक्शन में कैसे अटेम्प्ट करोगे? क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि क्वेश्चन कम आंसर शीट नहीं मिलता था। अभी क्वेश्चन कम आंसर शीट मिलता है ना आपको, उसी में क्वेश्चन होता है, आंसर उसी में लिखना होता है, जो स्पेस आपको दिया हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जो पहले होता था कि जो आपको सबसे बढ़िया से आता है उसको आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, रीडिंग आपका स्कोरिंग है, सबसे ज़्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो करना क्या हो चाहिए आपको, 3 आवर्स के अलावे 15 मिनट्स, 3 घंटे जो एग्जामिनेशन का होता है, इसके पहले 15 मिनट आपको समय मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट में आप क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, और उसी क्वेश्चन पढ़ने के दौरान, क्वेश्चन एक बार सरसरी निगाह से सारा देख लिया आपने,
ठीक है। उसमें एक ध्यान रखेंगे कि जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, पेंसिल हाथ में रखेंगे, उसमें हालांकि क्वेश्चन में मार्क करना मना रहता है, लेकिन आप डॉट डाल के उसमें जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, ताकि कभी अगर कोई इन्विजिलेटर आए तो आप क्वेश्चन उनसे समझ सके, ठीक है, या फिर आप बाद में उस पर फोकस कर सकें। तो आप उसको क्या करेंगे, डॉट से मार्क कर देंगे। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होते हैं, क्वेश्चन जस्ट पढ़ने के बाद आप पैसेज को एक बार सरसरी निगाह से पढ़ चाहिए। उसमें दो चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि वो किस विषय पर है। सरसरी निगाह से पढ़ने पर सारे वर्ड मीनिंग आपको नहीं आएंगे, उस पर भी ध्यान देना नहीं है कि कितने वर्ड समझ में आ रहा है, कितने सेंटेंस समझ में आ रहा है। एक सरसरी निगाह से कि ये किस विषय पर है और क्या कहना चाह रहा है, इतना लगभग समझ में आपको आ जाएगा अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो। अब क्या होता है कि उसको पढ़ने के बाद आप इसमें जो क्वेश्चन होता है दिया हुआ, ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का अर्थ समझने की कोशिश करिए। मैं उतना तो अभी ही कर दूंगा, जो प्रैक्टिस हम लोग का चलेंगे ना, तो क्वेश्चन कैसे समझा जाता है उसके अर्थ, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया, जब क्वेश्चन समझ में आ गया तो अब दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे इस अनसीन पैसेज को, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने पर क्या होगा कि जिस क्वेश्चन का जहाँ पे आंसर आपको लगता है, ठीक है, वहाँ आप पेंसिल से, ऐसे मना रहता है मार्क करना, लेकिन आप चूँकि याद नहीं रख पाएंगे तो पेंसिल हाथ में रखिए, पतली सी पेंसिल से आप मार्क्स बहुत छोटा सा, कि अगर नंबर 2 का क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे है तो हल्की सी नंबर 2 आप डाल दीजिए, ठीक है। नंबर 3 जहाँ आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट टाइम तो ऐसे सरसरी निगाह से पढ़ा था, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ा, तो लगभग क्वेश्चन समझ में आने के बाद कहाँ किसका आंसर होगा, दूसरी बार जब पढ़िएगा तो लगभग आपको 90% तो मिल ही जाएगा, पक्का ही है। तो आप क्या करेंगे कि पेंसिल से उसको मार्क करेंगे, बहुत छोटा सा दिखे नहीं, चूँकि मार्क करना अलाउ नहीं रहता है वहाँ पे ना, लेकिन ये आपकी चूँकि मेमोरी में वो रह नहीं सकता है, इसलिए थोड़ा सा मार्क करना ज़रूरी होता है। तो आप उसको मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद, ठीक है, आंसर को जब क्वेश्चन को आप लिखेंगे, उसके आंसर लिखेंगे, तो आंसर लिखने के समय क्या होता है कि अपनी भाषा में, यथासंभव अपनी भाषा में आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अपनी भाषा मतलब हिंदी में जवाब नहीं देना है, इंग्लिश में ही, लेकिन आपका अपना, जैसे सेम लाइन को कॉपी नहीं करना है। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन का जवाब आप अपनी भाषा में नहीं दे पा रहे हैं और आपको लगता है कि उस टेक्स्ट में वहाँ पे आंसर है, तो आप उस लाइन को उठा के लिख दे सकते हैं। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, ठीक है। और ग्रामेटिकल एरर भी इसमें नहीं देखना है कि आप सेंटेंस जो फ्रेम कर रहे हो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, उस आधार पे आपके मार्क्स इसमें नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो आप पहले मार्क किया, फिर क्वेश्चन के अनुसार से आंसर, और कोशिश करिए कि ये सीरियली आप पहले रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि इसमें समय कम लगता है, आप पहले पढ़ चुके होते हैं, बस जहाँ से मिला वहाँ अपनी भाषा में अगर चेंज कर सकते हैं तो चेंज करते गए, नहीं तो नहीं अगर पा रहे हैं तो उसी लाइन को आप जहाँ आंसर देख रहे हैं कि यह आंसर, उठा के आप उसमें आंसर में लिख दीजिए, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या होता है कि उसमें कुछ पहले जो 8 मार्क्स का आएगा उसमें 2 सेंटेंसेस रहता है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें अधूरी लाइन रहेगी जो उस पैसेज से उठा के दिया जाएगा, आधी लाइन बाकी उसको कंप्लीट करना है। तो आप पढ़ते समय उसको ध्यान में, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे उस समय ही ध्यान में रखेंगे, ताकि जिस समय आप पढ़ रहे हो वो लाइन जहाँ मिले वहाँ मार्क कर देना है और जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है उसका। सेकेंड पैसेज में कुछ वर्ड्स होगा, उसका सिनोनिम्स पूछ सकता है, उसको सेंटेंस में यूज़ करने के लिए पूछ सकता है, उसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो अर्थ क्या होता है कि किसी वर्ड का अपना अर्थ नहीं होता है, उस लाइन को पढ़िएगा, लाइन में उसका अर्थ आपको क्या लगभग लगता है, उन्हें एक अंदाज हो जाएगा कि वहाँ क्या मीनिंग उसका होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी शब्द का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है, जो कंटेंट जिस लाइन में प्रयोग हो रहा है उस लाइन का अर्थ के साथ उसका अर्थ अपना पता चलता है कि वहाँ पे क्या अर्थ है। हम लोग प्रैक्टिस में है कि यहाँ जब मैं करूँगा तो ये बताऊँगा, ठीक है। इसलिए आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे इंग्लिश का। अभी मैं ग्रामर का भी डाल रहा हूँ, मैं एडिशनल भी डाल रहा हूँ इसके अलावे। तो आप भी 10 के स्टूडेंट, पर्टिकुलरली 10 और 9 के, बहुत फोकस्ड रहें, ठीक है। अभी मैं 11th 12th का कम कर दिया है, क्योंकि मेरे 9 और 10 के स्टूडेंट पे ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उन लोगों के लिए भी करूँगा, लेकिन अभी स्पेशली मैं 9th और 10 के स्टूडेंट, क्योंकि जो इसके जो बैक रहता है, बैकग्राउंड इसका इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा ही पुअर मुझे दिखता है। फिर अब
9 से आने के बाद वो थोड़ा अपवर्ड जाता है, तो उसमें कहीं परेशानी ना हो जाए। ठीक है, बात समझ में आई? तो वो अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन जो वर्ड रहेगा उसका मीनिंग आप गेस करेंगे और उस गेस के आधार पर आप उसको सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। सेंटेंस में प्रयोग मतलब कि वाक्य ऐसे बनाएंगे जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर ये मार्कर है तो क्या इस मार्कर का बनाएंगे? आई राइट ऑन वाइट बोर्ड विथ अ मार्कर। आई राइट ऑन वाइट बोर्ड विथ अ मार्कर। मार्कर का प्रयोग हमने एक सेंटेंस का करना है इस तरह से। तो जो सेंटेंस वहाँ रहेगा, जो वर्ड रहेगा, उस सेंटेंस में किस तरह से प्रयोग होगा ताकि प्रयोग करने पर वो अपना अर्थ भी बताते जाए। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में लेटर राइटिंग होता है, तो उसमें क्या होता है कि 3 चीज़ पे मार्क्स होता है लेटर में। एक होता है फॉर्मेट, ठीक है, दूसरा होता है कंटेंट, उसमें जो बात होती है असल में, और तीसरा होता है फ्लुएंसी, कि कितना स्मूथली उसमें ग्रामेटिकल एरर है, कितना आप फ्लुएंसी मतलब समझते हैं कि जैसे धारा प्रवाह बोल रहे हैं, कोई रुकावट नहीं आ रही है, इसका मतलब लैंग्वेज में पकड़ है, ये जानने के लिए। तो आप कोशिश 2 चीज़ पे करेंगे, फ्लुएंसी है या नहीं है उस पर अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्मेट को ठीक से ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे और कंटेंट उसका अटेम्प्ट करने की कोशिश। मैं बताया हूँ मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का अपलोड किया है, किस तरह से आप लिखेंगे ये बताया। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे और इंग्लिश विद श्रवण सर जाके देखेंगे, वहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर वहाँ मिल जाएगा। और भी बहुत सारा मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपके लिए सैंपल दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ पे फोकस करेंगे। एक फॉर्मेट को बहुत बढ़िया से आप मेमोराइज़ कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि फॉर्मेट में कोई गलती नहीं हो। दूसरा कंटेंट, ठीक है, कंटेंट मतलब कि जो सब्जेक्ट रहेगा उस पर लिखेंगे, तो आप कुछ अटेम्प्ट कर पाए तो 8 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही सकते हैं ना 8 में। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग बहुत आसान होता है लेकिन स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों। कोई एक टॉपिक है, ठीक है, अभी रेनी सीजन है, मैं अभी थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 2 मिनट। रेनी सीजन है तो आप क्विक कैसे सोचेंगे कम समय में? रेनी सीजन में अपने आप क्या देख रहे हैं? एक तो क्या सोचना चाहिए रेनी सीजन की कब आता है, ठीक है, रेनी सीजन होता क्या है। रेनी सीजन का एक इंट्रोडक्शन आप कल्पना कर लीजिए कि रेनी सीजन जब आता है, बारिश होती है, इसमें बहुत सारी फसल लगाए जाते हैं, ठीक है, प्रकृति हरा भरा हो जाता है, ठीक है, पेड़ पौधे विकसित होने लगते हैं, ठीक है, गर्मी कम हो जाती है, ये कॉमन बातें हैं। अब ये कब आता है, हम पॉइंट में सोचें, थोड़ा परिचय के बारे में सोच लें। तो परिचय जब सोचेंगे 2-3 लाइन तो लिख ही सकते हैं ना, 2-3 लाइन्स वी कैन राइट। दूसरा हम सोचेंगे उसके कब आता है, किस महीने में आता है और कब तक रहता है। ये 1 लाइन 2 लाइन ये आ जाएगा। ये मौसम आने पर क्या क्या लाभ और क्या क्या हानि होता है, थोड़ा सा सोचेंगे। जैसे ऐसे पहले लिखा करते थे, ऐसे की तरह लिखना है ये 150 वर्ड में, चूँकि अब बढ़ा दिया गया है तो लगभग ऐसे की तरह ही हो जाता है। तो उसमें लाभ क्या होता है इस मौसम में और फिर नुकसान क्या होता है। जैसे बाढ़ आ जाती है, तबाही होता है, गरीब लोगों के रहने की सुविधा नहीं रह जाती है, ठीक है, बहुत सारे गांव बह जाते हैं, बहुत सारे घर ढह जाता है, ठीक है, फसल बर्बाद हो जाते हैं। और फिर लाभ तो जितना है वो तो जान ही रहे हैं कि बारिश होने से क्या होता है कि जल स्रोत बढ़ जाते हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब हो, नदी हो, झरना। दूसरी बात, कृषि कार्य, खरीफ फसल हमारे बहुत बढ़िया से होता है, ठीक है। फिर तापमान घट जाता है, प्रकृति साफ हो जाता है, मैंने जो हम कल्पना कर सकते हैं इमीडिएट, तुरंत हम जितनी बातें सोच सकते हैं। तो पॉइंट वाइज अगर डिवाइड कर लेंगे मन में ना, तो आसानी से आप उतने वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी विषय ले लीजिए, चाहे एक न्यूज़पेपर पे आए, ठीक है। अब न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर क्या होता है, न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम है जिससे हमें प्रतिदिन का न्यूज़, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि सबको भी समझ में आए, ठीक है। फिर मैं जब पैराग्राफ बताऊँगा उस समय तो मैं सैंपल बहुत सारा करूँगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो मैं सोचने के तरीके बताता हूँ कि कैसे आप सोचोगे उसको बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है कि इस तरह से आप उसको इलेबोरेट करेंगे पॉइंट को, और वो एक पैराग्राफ में, चूँकि पैराग्राफ है तो एक पैरा में ही लिखना है, ऐसे नहीं है कि कई पैरा में उसको बांटना है। मन में आप पॉइंट बनाइए और उस पॉइंट के अनुसार आप 2-3 लाइन सोच ही सकते हैं किसी पॉइंट पे। ऐसे आप लगातार सोचने की कोशिश करेंगे तो शायद उस समय दिमाग में बातें नहीं आए, ठीक है। तो चलिए पैराग्राफ, ये 8 मार्क्स का होता है, इसलिए बहुत फोकस करेंगे उसमें कि
स्टार्टिंग और एंडिंग उसका बढ़िया होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट उसका ठीक ठाक होना चाहिए। फिर मैं जब प्रैक्टिस करवाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ग्रामर में अभी मैंने बताया कि वर्ब्स भी टेंस चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट तक बताए उससे, और वर्ब उसका क्लासिफिकेशन भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। वर्ब और उसका वर्गीकरण बता चुका हूँ मैं। टेंस बता रहा हूँ, जो वर्ब का प्रॉब्लम आएगा वो इसमें तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो मॉडल वर्ब्स है वो स्टार्ट हो चुका है, मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, नेक्स्ट भी अपलोड कर रहा हूँ। आप बेसिक पहले जान लेंगे तो फिर प्रैक्टिस करेंगे ना, उसमें कंप्लीट हो जाएगा आपका, फिर कुछ छूटेगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में वॉइस में साथ में बताता जा रहा हूँ अभी, ठीक है। टेंस और वॉइस साथ चल रहा है, इसलिए आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। और रिमूव टू का एक वीडियो डालूंगा, एक वीडियो का सफिशिएंट है उसके लिए, ठीक है। फिर नरेशन स्टार्ट होगा, जैसे मैं टेंस और वॉइस सीरीज़ ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद मैं नरेशन स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहेंगे और इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन रहेगा तो हमें जो आता है खासकर या तो असर्टिव से या इंट्रोगेटिव से, ठीक है, या इम्पेरेटिव से, इसके बियॉन्ड जाता नहीं है वो। तो तीन जो सेंटेंसेस हैं ना, इसके जो रूल्स हैं बहुत सिंपल है, एक वीडियो में ही सफिशिएंट आप उसको जान जाएंगे, ठीक है। फिर ये ग्रामर सेक्शन हो गया। आते हैं लिटरेचर में। अब लिटरेचर में क्या होता है कि हर लेसन को आप लाइन वाइज पढ़ जाइए। मैं बहुत जल्दी पोइट्री ख़त्म हुआ है, अब उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें मैं लाइन वाइज आपको बताऊँगा, हर चैप्टर का लाइन वाइज पढ़ाऊँगा। उस समय आप अर्थ सहित एक तो आप खुद पढ़ेंगे और एक बार मुझे सुन लेंगे तो फिर वो भूलेंगे नहीं। तो आप जिस समय वो एक्सट्रैक्ट रहेगा, कम से कम लेसन का याद ज़रूर आ जाएगा कि किस लेसन से है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लेसन है पहले प्रायोरिटी बेसिस पे उसको पहले देखेंगे, ठीक है। फिर जो हटाने की उम्मीद है तो वेट कर लेंगे, अगर नहीं हटता है तो फिर सारा कर लेंगे, अगर हट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो उस एक्सट्रैक्ट पे आधारित क्वेश्चन आप अटेम्प्ट आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर है एक्सट्रैक्ट, मतलब समझते हैं ना, कुछ लाइनें किसी स्टोरी से उठा के दे दिया जाएगा और उसी से क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे। फिर नेक्स्ट है 6 मार्क्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, वो फिक्स्ड रहता है लगभग कुछ लेसन से, ठीक है। और ऐसे भी आप लेसन को ठीक से समझ लेंगे तो वो आप लिख सकते हैं उसको, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी का एक बायो स्केच लिखने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, चरित्र चित्रण जिसको कहते हैं हम लोग। तो चरित्र चित्रण जब करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसका कैरेक्टर स्केच अगर लिखने के लिए दिया जाता है किसी का, तो उसमें क्या देखना चाहिए, पहली बात देखना चाहिए आप उसमें कौन कौन से गुण थे, ठीक है, जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। मान लीजिए श्रवण कुमार है, ठीक है, श्रवण सर है, तो श्रवण सर है तो उसके गुण क्या हैं, मृदुभाषी हैं, कठोर हैं, दयालु हैं, ये आप कल्पना कर लीजिए। देखने में लंबे हैं, चौड़े हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये आपका उनकी पहले एक रूपरेखा आपके मन में रहेगा। अब क्या होता है कि वो दयालु हैं, ये बात आपने लिखी। स्टोरी में कौन से लाइन से पता चलता है कि ये दयालु, ऐसा कौन सा काम किया, उस लाइन को लिखने के बाद उसके सपोर्ट में वो लाइन लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से कैरेक्टर उसका जब बताना शुरू करेंगे तो उसकी घटना, स्टोरी से उस घटना को उसके साथ जोड़ते जाएंगे, इससे आपका वो पूरा हो जाएगा। बहुत आसान है उसको अटेम्प्ट करना, तरीके आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तरीके नहीं जानने के कारण क्या होता है कि हम लिखेंगे कैसे। अब रटना ये संभव नहीं है, हिंदी के क्वेश्चन नहीं रट पाते हैं, तो जिसके लैंग्वेज इंग्लिश ठीक नहीं है वो रट कैसे पाएगा। एक वर्ड बीच का भूल गया तो वो सारा भूल जाएगा। इसलिए आप जितना लर्न कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन उसके बाद आप छूट न जाए इतना तो अपने आप को तैयार करना होगा, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस तरह से होगा। पोएम का एक्सट्रैक्ट 4 लाइन कोई पोएम, मैं पोएम बहुत पढ़ा चुका हूँ, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, आप नहीं देखे हैं तो आप लिटरेचर विद श्रवण सर मेरे चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए लिटरेचर विद श्रवण सर, उसमें बहुत सारे पोएम का दिए गए। पोएम को ठीक से समझ लीजिए, तो पोएम के जब याद रहेगा ना तो उससे लाइन भी मैंने लाइन वाइज पढ़ाया, उसमें एक्सप्लेन किया, सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने बताए हैं, ठीक है। तो आप उसको देखिए, ठीक है, तो वो छूटेगा नहीं। फिर हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, मैं बोल रहा हूँ पिछले 10 ईयर्स का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ अटेम्प्ट करेंगे, हर वीडियो उसके अटेम्प्ट। मैं लाइव आने को सोच रहा हूँ कि मेरे अगर एग्जामिनेशन से पहले मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर्स हैं, वो अगर 5-5, 10-10 भी सब्सक्राइबर अगर बढ़ाएँ, ठीक है, तो मैं लाइव आ जाऊँगा। तो लाइव आने से क्या होगा कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं, फिर वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक
ठीक है, अपलोड ऐसे मैं कर दूंगा आपके रिवीजन के लिए, लेकिन उसमें क्या होता है कि आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्ट ना उस समय, और मैं बता रहा होता तो बताने में फास्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा उसी समय लिखने की बात आ जाएगी। फिर 1-1.5 घंटे का एक वीडियो में 20 से 25 मिनट बनाऊँगा, अधिक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग देखते भी नहीं हैं। लेकिन अगर वो लाइव होगा तो 1 से 1.5 घंटे में बहुत सारा काम हो सकता है। रात को भी लाइव स्टार्ट कर दिया, घर में आप 9-10 बजे रहते हो ना, तो उस समय भी, तो उसके लिए सब्सक्राइबर की संख्या चाहिए। मैंने 2 महीने पहले तो मैंने स्टार्ट ही किया है, 2 महीने हुए भी हैं कि नहीं, ठीक है। तो अभी 140 के लगभग है। तो अगर आप 5-5, 4-4 भी सब्सक्राइबर अगर अपने दोस्तों को बना लेते हैं तो 1000 हो जाएगा। तो मैं तब तक लाइव आ जाऊँगा और सारा आपका कंप्लीट करा दूँगा। चलिए, तो ये पोएम एक्सट्रैक्ट। उसके बाद है कि 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है, तो उसका भी उसी तरह का रहता है। स्टोरी आप जानेंगे तो उसके आंसर लिख सकते हैं। सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है, तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसके सेंटेंस बनाएंगे जब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से हम लोग शुरू कर देंगे, जस्ट तुरंत ही मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लिटरेचर के कुछ रिलेशंस मैं कर लेता हूँ पहले, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में पहले कह रखा हूँ कि क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मतलब वही क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स से आता रहा है, क्योंकि बहुत लगभग उसी में से रहेगा। इस बार तो ऑप्शन भी आपको बढ़ जाएगा अगर सिलेबस में किसी तरह का चेंजेज आता है क्वेश्चन पैटर्न में। अभी क्वेश्चन पैटर्न यही है, ठीक है। फिर उसी तरह से ये रीडर का वो इंपॉर्टेंट लेसन मैं पहले पढ़ाऊँगा, आप भी तब तक पढ़ के रखेंगे, इंतज़ार न करिए, ठीक है। उस समय रिवीजन हो जाएगा और फिर वो पूरी तरह से आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और जो सपोर्ट मिल सकता है, जिस तरह से मैं कर सकता हूँ, आपको जहाँ प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में, या अगर मुझसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं एक्सप्लेन करूँगा और उसके लिए वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मार्किंग स्कीम होगा, कैसे क्वेश्चन पैटर्न होंगे और किस तरह से आप तैयारी करेंगे। चलिए, मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब तो सभी कर लीजिए एग्जामिनेशन से पहले जितना जल्दी हो सके, ताकि जो ज़रूरत की वीडियो सब अपलोड करूँगा आप बेल आइकॉन को भी दबा देंगे, ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।